दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में रामनवमी के बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। रामनवमी मनाने का कारण, भगवान राम की जन्म कथा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, राम के नाम का क्या अर्थ होता है, भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं और रामनवमी की पूजन विधि और इसका महत्व क्या है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृतलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या जी के कोख से हुआ था। रानी कौशल्या के कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। इसीलिए रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋषशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋषशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीनों बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीनों बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। अब आइए जानते हैं कि भगवान राम का बचपन कैसे बीता और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। तो ये चर्चा कर लेते हैं कि भगवान राम के अन्य नाम कितने हैं। भगवान राम को वृषा, वैकर्तन, सूर्यकांश, श्री रामचंद्र जी, श्री दशरथ सुत जी, श्री कौशल्या नंदन जी, श्री सीता वल्लभ जी, श्री रघुनंदन जी, श्री रघुवर जी, श्री रघुनाथ जी, ककुत्सकुल नंदन आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान राम के नाम का क्या अर्थ है। रम धातु में घय प्रत्यय के योग से राम शब्द निष्पन्न होता है। रम धातु का अर्थ रमण अर्थात निवास करना, विहार करने से होता है। वे चूंकि भगवान राम प्राणी मात्र के हृदय में रमण अर्थात निवास करते हैं, इसलिए राम है, तथा भक्तजन उनमें रमण करते हैं, ध्यानिष्ठ होते हैं, इसलिए भी वे राम हैं। रमते कणे कणे इति रामः। विष्णु सहस्रनाम पर लिखित अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं, इनका बचपन कैसे बीता, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि उनका जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में एक क्षत्रिय रघुकुल राजपूत घराने में हुआ था। अयोध्या जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी और रामचंद्र जी के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज अर्थात अच्छे राज की बात होती है तो राम राज या राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की।
किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन में प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें जनकपुर ले गए। विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंता चढ़ाने वाले सूरवीर से ही सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के राजपुत्र थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल जन सेवा युक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए। पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। वास्तव में राम की कथा चूंकि थोड़ा सा राम का जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था, इसलिए इसमें बीच बीच में अंतर कथाएं भी मिलती हैं कि मंथरा को देवताओं ने आकर के भरमाया और उसकी बुद्धि को फेर दिया और इस प्रकार से उसने कैकेयी को प्रेरित किया कि वो वरदान मांगे। अच्छा, वरदान मांगने वाली बात क्यों आई थी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। राजा दशरथ की तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे, ये तो पता ही है। सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत। राज नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है, अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था। कैकेयी, जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन के किसी भी पल उनसे 2 बार मांग सकती हैं, राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास में उनके साथ गए। अब आइए देखते वनवास में क्या घटनाएं घटती हैं। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। रावण एक राक्षस तथा लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे, तब एक स्वर्णिम हिरण की वाणी सुनकर पर्णकुटी के निकट उस स्वर्णिम को देखकर सीता व्याकुल हो गई। देवी सीता ने जैसे ही सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वह हिरण
या मृग घनघोर वन की ओर भाग गया। वास्तव में यह असुरों द्वारा किया जा रहा एक षड्यंत्र था ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वह स्वर्ण मृग या सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था ताकि वो योजना अनुसार राम लक्ष्मण को सीता जी से दूर कर सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र से अनजान सीता जी उसे देखकर मोहित हो गई और रामचंद्र जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित एवं सुरक्षित पकड़ने का अनुरोध किया ताकि उस अद्भुत सुंदर हिरण को अयोध्या लौटने पर वहां ले जाकर पाल सकें। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता जी की रक्षा करने को कहा। कपटी मारीच राम जी को बहुत दूर ले गया। श्री राम को दूर ले जाकर मारीच ने जोर से हे सीता हे लक्ष्मण की आवाज लगानी प्रारंभ कर दी ताकि उस आवाज को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाएं और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहें, जिससे रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया और उस स्वर्णिम हिरण का रूप धरे राक्षस मारीच का वध कर दिया। दूसरी ओर सीता जी मारीच द्वारा लगाए अपने तथा लक्ष्मण के नाम के ध्वनियों को सुनकर अत्यंत चिंतित हो गई तथा किसी प्रकार की अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल कपट को समझते थे, इसलिए लक्ष्मण जी देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींची तथा सीता जी से निवेदन किया कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन नहीं करें। यह रेखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक खींची गई है, इसलिए इस रेखा को लांघकर कोई भी उसके अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण के द्वारा खींची थी वह लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। रावण शीघ्र ही राम लक्ष्मण सीता के निवास स्थान उस पर्णकुटी या कुटिया में जहां परिस्थित देवी सीता इस समय अकेली थी आ गया। उसने साधु का वेश धारण किया था। पहले तो उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींची होने के कारण वह कुटिया के अंदर जहां देवी सीता विद्यमान थी नहीं घुस सका। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने धारण किया हुआ ही था, सो वह कुटिया के बाहरी द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देही का उद्घोष करने लगा। इस वाणी को सुनकर देवी सीता कुटिया के बाहर निकली। लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन किए बिना द्वार पर साधु को आया देखकर वो कुटिया के चौखट से ही लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही उसे अन्न फल आदि का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए स्वयं के भूखे प्यासे होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक एवं भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाने की बात सोचकर वो भोजन जल आदि लेकर भूल बस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गईं। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठा कर ले जाने लगा। पुष्पक विमान में अपहृत होकर जाते समय सीता जी ने अत्यंत उच्च स्वर में श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा तथा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इस ऊंचे ध्वनि को सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्ध पक्षी जो मनुष्यों के समान स्पष्ट वाणी में बोल सकता था तथा पूर्व काल में राजा दशरथ का परम मित्र था, वन प्रदेश को छोड़कर आकाश मार्ग में उड़कर पहुंचा। जटायु देखता है कि अधर्मी रावण एक सुंदर युवती का अपहरण कर लेकर जा रहा है तथा वह युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। यह अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा उस युवती को छोड़ देने की चेतावनी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था। सो रावण और जटायु में आकाश मार्ग में ही युद्ध छिड़ जाता है। बलशाली रावण अपने अमोघ खटक से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निसहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाता है।
रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीता जी ने जब देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए आए विशाल गिद्ध पक्षी, जो मनुष्यों की भांति बोल सकता था, रावण के खड्ग प्रहार से धराशायी हो गया है, तब तब पुष्पक विमान में आकाश मार्ग अथवा वायु मार्ग से जाते समय सीता जी ने अपने आभूषण गहने को उतारकर नीचे धरती पर फेंकने लगी। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वे हनुमान और सुग्रीव नामक दो बानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त थे। रावण का वध। रामायण में सीता की खोज में सीलून या लंका या श्रीलंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसको राम सेतु कहते हैं। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु बांधवों और उनके वंशजों को पराजित किया तथा लौटते समय विभीषण को लंका का राजा बनाकर अच्छे शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया। अयोध्या से वापसी। राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुश वानर जब पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए, वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा। परलोक गमन। जब श्री रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया, तब वो यमराज की सहमत से सरयू नदी के तट पर गुप्ताड़ घाट में देह त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विश्व रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार से भगवान राम की ये पूरी कथा है। राम नवमी पूजन। रामनवमी के त्योहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। रामनवमी का महत्व। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के ही दिन चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। भगवान राम के इस जन्म की कथा को तुलसीदास जी ने बालकांड में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया है और राम को वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम दिलाने में संत श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने लिखा है, जन्म के समय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी काह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता भयो प्रगट श्रीकंता। एक बार बोल भगवान श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।